ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वे मेले मनाते हैं। यादगार में फिर वे मेला मनाते हैं। ये जो मेले लगते हैं ना, वो यादगार है ना। तो कब का यादगार है? संगम का यादगार, जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो फिर उसका यादगार मेला मनाया जाता है। आज दिन तक भी मेला मनाते हैं। यादगार है ये। कब का? संगम का। तो इस संगम युग पर जो आत्माएं है, वो कितनी खुशकिस्मत है कि परमात्मा के साथ ऐसा मिलन मनाते हैं जिसका यादगार मेले के रूप में मनाया जाता है। तो आपने मेला भी देखा, मिलन भी देखा। संगम का मिलन देखा, और अब भी कलयुगांत तक भी मेला देखा। है ना कमाल? और क्योंकि इसी मिलन से तुम क्या बनते हो? पावन बनते हो। अनात्मा स्वच्छ शुद्ध पवित्र हो जाती है। परमात्म मिलन से पावन बनते हैं। इसीलिए वो समझते कि गंगा स्नान करेंगे तो पावन हो जाएंगे। पर वो कौन सा मिलन है, कौन सा मेला है जिससे आत्मा पावन होती है? नदियों के पानी से नहीं। ये संगम पर परमात्म मिलन होता है, जिसके आधार पर आत्मा पावन हो जाती है ना वंडर? आज का प्रश्न, तुम बच्चों में किस बात की बहुत सियानप चाहिए, बहुत सियानपन चाहिए? उत्तर, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सियानपन चाहिए। ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सियानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है।
ठीक। तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सियानप चाहिए? ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत बहुत सियानप चाहिए, माना सियानापन चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पति से पावन होने की युक्ति बतानी। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, और फिर पुण्य की दुनिया को सत्युगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है, वह त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन आओ? गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उनको आना है, क्योंकि गंगा नदियां त्रिवेणी ये सब तो है ही, फिर भी पुकारते हैं। माने यहां नहीं है ना, इसीलिए पुकारते हैं ना, तो उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो बुद्धि फिर भी देखो परमात्मा की तरफ जाती है। क्यों जाती है? याद करती है ना बुद्धि परमात्मा को, जबकि नदियां तो है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उनको आना है ना, आना है ना। तो सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब हैं जब सत्युगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम युग पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, वास्तव में है दो नदियां। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान सागर वह है ना, ज्ञान का सागर। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, ये तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, ना कि मनुष्यों का। अब ये तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों की लाठी चाहिए, चाहिए ना। अब अंधों को तो लाठी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियां भी किस्म किस्म की होती। कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की भी यार मिलती है, समझा? लाठी भी किस्म किस्म की होती है। कोई तो 100 रुपए में मिलेगी और कोई 2 रुपए में। यहां भी सब नंबरवार है, माना ये सब लाठियां बैठी है ना। माना हम जैसा पुरुषार्थ करें, वैसे ही दूसरों के अंधों की लाठी बने, तभी तो दूसरों को बाप से मिला सकेंगे। इसीलिए बाबा ने आज बच्चों को लाठी भी कहा है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लाठी, और कीमत भी बताई है। कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की। यहां भी सब नंबरवार।
कोई तो बहुत सर्विसेबल है, जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब ये है ही पतित दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर जब परम पिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वे कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। यहां तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को, तो वे फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। तो वे नाम लेते हैं ना त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। नाम है त्रिवेणी का, लेकिन दान जब दिया जाता है तो साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहां सब नदियां आकर सागर में मिले। वहां सागर तो है नहीं, तो यह तो नदियां आपस में मिलती हैं। नदियां और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है, तो ये कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो समझ में आया, देखो कैसे मेला लगता है तो कमाई होती है। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे देते हैं, ऐसे माना निबंध देते हैं, इस पे लिखो। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। ये त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे, ये नदियां तो है ही, आने की बात ही नहीं। गाते पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, तो ये पर्चे निकालने चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है या ये नदियां? पर्चे निकालने चाहिए। अब ये तो सदैव है, परमात्मा को तो पुकारा जाता है ना आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वही सतगुरु आकर सबको सदगति दे वापिस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परम पिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परम पिता परमात्मा कराते हैं, तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तो उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे, उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को ना प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है, वे कहते मैं आता ही तब हूं जब पति से पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से ताल्लुक रखता है, ना कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परम पिता परमात्मा से की जाती है, ना कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए, चित्र भी और बनाने पड़े, इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े, और तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। आप मंडप लगाएंगे ना ऐसे वाला प्रदर्शनी का, तो दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। ये सब हुआ है। किसको झगड़ा करना होता है ना, तो गाली देने लग पड़ते हैं, तो झगड़ा शुरू हो जाता है।
वरना आप कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब सामने वाले ने झगड़ा करना है तो फिर क्या करेगा सामने वाला, गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई हैं, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं, कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व भी का है, ये भी ड्रामा का खेल है। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघ्न न पड़े। तो तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो भी तो कहते हैं ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ। वहां तो बहुत माल ठाल होते हैं, तो वहां से फिर यहां बुलाकर खिलाते क्यों हो? माना स्वर्गवासी नहीं हुआ ना। तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहां श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं, और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता। ये फर्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसे माल, और सांवरा है तो वह सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है। तो ये बाप बैठे समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं, तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी है। उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है। मिलता मुफ्त में है, फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बात है ना। माना जो वो भोग मिलता है उनको मिला तो मुफ्त में, पर फिर वो आगे दुकान लगाते हैं और बेचते हैं तो कमाई करते हैं। तो देखो ना कितनी अंधश्रद्धा की बातें। तो यह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है ना, बड़ी ही सियान चाहिए समझने और फिर समझाने की। माना इतना सियानापन हो जो समझा भी सको, और पहले समझोगे तो समझा सकोगे ना। तो कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते कि हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वे तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना सके, ये इसका अर्थ है। और सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व अक्षर ना जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है, परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं, तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है, और यहां तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। ये ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो देखो बच्चे ढेर हैं, और क्रिश्चियंस का देखेंगे तो एक है। एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है ना। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहां से आए हो ना उसे याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। तो बाप को याद करने से तो पावन बन सकते हो। पाप दग्ध होंगे तो बाप वर्षे को याद करना है, जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। और गृहस्थ व्यवहार में रहते दे के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े।
और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो वह है पुनर्जन्म रहित, परंतु बच्चे भी समझते नहीं है। श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो? बेड़ा पार हो न मन रजाई पद पर। और श्रीमत से ही तो देखो बच्चे राजाई मिलती है, और श्रीमत पर ही नहीं चलते तो आखिरी खत्म हो जाते हैं। सजनियां साथ में वे चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दीवे बुझे हुए हैं वे साथ में थोड़े ही चलेंगे, अनन्य बच्चे ही चलेंगे। बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा। और झाड़ कितना बड़ा है ना, कितने मनुष्य हैं। मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियां है ना वे देखने में आएंगे, और मुख्य फाउंडेशन बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। और स्वर्ग में सभी आ नहीं सकते। भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा। हाँ, क्या समझे? भारत ही हेवन बनता है ना, तो ऐसे नहीं कि अगले कल्प में पापा कहते जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा व मात पिता के लाडले सिकिलते ज्ञान से तारो बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास ये भी 68 की है, 24 अप्रैल। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते। वे आते हैं, सभी को ले आते हैं, ले नहीं जाते। वे आते हैं, सभी को ले आते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है। वे भारत में ही आते हैं, तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तब ही शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म है। तो बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं है। तो यह भी तुम समझते हो, देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहां ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। तो बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं, जिससे सभी की सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट गुड नाइट। विदेशियों के गुड नाइट, भारतवासियों की गुड मॉर्निंग। बाबा सबका ध्यान रखता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। दूसरा पॉइंट, निरंकारी बन, साइलेंस में रह, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। निरंकारी बन, साइलेंस में रह, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन, पावन बनाना है। निरंकारी बन, साइलेंस में रह, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन, पावन बनाना है। आज का वरदान, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। आज का स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। हर एक आत्मा चाहती है कि मैं बंधन मुक्त बनूं, कोई मुझ पर बंधन ना हो। तो उसके लिए ईश्वरीय मर्यादाएं जो हैं, इसका कंगन पहन कर रखना, माना इसकी स्मृति रहना कि ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है, बाबा ने क्या नियम बनाए हैं, उसके आधार पर अगर चलते रहेंगे तो कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही होगा अगर ईश्वरीय मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे। वरना तो बंधन में हर एक मनुष्य आत्मा है ही, लेकिन हम बंधन में नहीं हैं, क्योंकि हम इस समय ईश्वर के संबंध में हैं, तो बंधन ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। वो हमारे साथ रह नहीं सकते बंधन। इसलिए बंधन डालने वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि इनका संबंधी कौन है, डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी। इसलिए कोई आप पर बंधन अगर डाल रहा है
तो मर्यादाओं में कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ही कोई बंधन डाल रहा है, ऐसा नहीं डाल सकता। क्योंकि आपका ओरा ही ऐसा होगा ना कि सबको अनुभव होगा कि इनके साथ तो देखो ऑलमाइटी अथॉरिटी रहती है, इनको किसी की जरूरत नहीं। बंधनों की जरूरत तो उनको पड़ती है ना जो इनको ईश्वर की स्मृति नहीं रहती। तो मर्यादाएं जो अपनी पक्की रखता है तो सब उसको मजबूत अनुभव करते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो सबको छत्र छाया में रख कर सेफ करने वाली आत्माएं हैं, इनको थोड़ा हम कुछ दे सकते हैं, तो कोई उनको बंधन में बांध नहीं सकता। तो ईश्वरीय मर्यादाएं इतना बंधन से मुक्त करा देती है। तो स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो, सदा स्मृति में रहे कि ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है, तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।